बस परेशान नहीं होना, आपको पहले भी बताया है। कौशल जो है ना परेशान हो जाती है बार बार। मान भाई ने भी समझाया है, मैंने भी समझाया है। आप बुजुर्ग हैं, आप हमारे लिए बुजुर्ग हैं। बाल सफेद हो गए हैं। छोड़ दो, आपसे तो घर वाली भी तंग होगी, ये होगा वो होगा। अस्सलाम वालेकुम जी साहब भाई, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे, अपने लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आपको ऐसे ही, हंसता मुस्कुराता रखे, अपनी फैमिली में जो है खुशियाँ मनाएं और हैप्पी रहें माशाल्लाह। हैप्पी लाइफ जो है ना वो बहुत ही अच्छी होती है माशाल्लाह। कोई भी गम तकलीफ़ परेशानी वो दिल में ना रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हैं माशाल्लाह से, बेबी भी ठीक ठाक है। बस थोड़ा सा मसाला है जो कि आज हमने बताया था सुबह, और अभी भी मैं आपको डिटेल के साथ बताता चलूँ, क्योंकि वो जो है रात को जो है वो रोता बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या मसला है। और हमने दवाई शवाई भी ली है आज उसकी। बस दुआ करें, दुआ की ज़रूरत है, हमारा बेबी जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाए। पता नहीं डरा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। एक तो माँ का दूध भी नहीं पी रहा है। सुबह जो है ना उसका थोड़ा दूध पिया था, लेकिन अब जो है वो फिर से नहीं पी रहा। जब भी उसकी माँ उसको दूध देने बैठती है ना, इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि बस हाथ ही कर देता है। बस उसको जो है ना हम साइड पे कर लेते हैं। और दूसरा दूध जो है वो हमने पिलाना नहीं है, भूख की वजह से वो रोता है। दूध जो है वो अपनी माँ का पीता नहीं है। अब ये भी मसला है, अब थोड़ी तकलीफ भी हो रही है, अल्लाह जाने किस चीज़ की। बस दुआ करें आप सब भी, हम भी दुआ कर रहे हैं। बाकी आपको मसाइल जो है वो भी अभी कौशल से भी पूछते हैं हाल वाल, कि वो क्या कहती है इस बारे में। वो तो ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। उसको बोला भी है कि ये छोटे मोटे जो है ना मसाइल होते हैं, पहले पहले आखिर में पहला बच्चा है, और पहला बच्चा जो है ना बहुत ही मुश्किल से पलता है, और उसको इस बात का इल्म भी नहीं है। वो बस ज़्यादा जो है ना टेंशन ले जाती है। और मैंने उसको समझा बुझा कर दिया है, वो केयर कर रही है जैसे कि बच्चे की परवरिश होती है। और उसको मैंने सख्ती से बोला कि जब भी बच्चे को दूध दें या ऐसे गोद में उठाएं तो उसको जो है ना साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी करें, ताकि बच्चा जो है ना आपकी गोद से कुछ अच्छा जो है ना वो सीखे, और दुनिया में जो है ना मतलब बुराई जो है ना उसके नज़दीक ना आए, उसका एक नाम बने। और जो माँ की गोद से सीखेगा वो आगे वैसे ही करता है। उसको अच्छा सबक देंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत ही नेक पाक बनेगा इंशाल्लाह। हाँ धो लिए, इसलिए उठकर खड़ी हो गई। माशाल्लाह तो जल्दी धो लिए। सिर्फ चाय वाले और दिन को खाने वाले नहीं खाता कोई भी। सहूलत हो गई, इसलिए सुकून कर रही थी। कितने घंटे सोई हो? 2 नहीं, मुझे तो बताया सवेरे तकरीबन 10 बजे की सोई है, अभी 3 बजे उठी है। पहले 2 घंटे पहले सोई, अभी उठी, फिर बर्तन धोने लग गई। चलो माशाल्लाह। मैं तो बात करूँगा, आपको ऐसे थोड़ी जाने दूँगा। खुशी है, नजर आ रही है, खुशी है बहुत ज़्यादा। हाँ उस दिन मैं बोल गया, आप ना पप्पो बनती हैं, पप्पो। अच्छा। आपने सही कहा था। मुझे ना इन रिश्तों का पता नहीं था असल में। अभी आपने भी बताया, और कौसर ने भी बताया, अब्बू ने भी बताया, सब ने बताया कि आप पप्पो बनती हैं। मैं हाँ पप्पो बनती हैं। पता था ना पहले आपको? हाँ। चलो अच्छी बात है माशाल्लाह। बर्तन ले जाओ, चाय कॉफ़ी है तो मुझे भी दे दो। चाय हम तो पीते नहीं, और दे दो। अरे क्या ना? नहीं है? नहीं, चाय वाले बर्तन धो के मैंने पिया। चाय निश्ते ख़त्म दे। चलो ये बर्तन रख के आओ, बर्तन चखी दो, ठीक है? और नीचे पड़े हुए हैं। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, ये तो ताया जान हो गए और वो ताई जान। हाँ जी, ताया जान और ताई जान सब्जी काट रहे हैं, पका रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, और क्या करना है।
ये देख के ऐसे सोच में पड़ जाते हैं जैसे हम कोई अफसर हों बड़े। मैंने सुना भी नहीं है मजा क्या था बस। बात कर वो उसमें से बात कर रहे थे, इधर सुना ही नहीं। मैंने गौर ही नहीं किया कि आप किस बारे में बात कर रहे थे। अभी देखा है तो आप दोनों मेरी तरफ देख रहे हैं। मुझे ना को डाउट हुआ कि क्या बात होगी। वो बता रहे हैं ताई जान बैठी है, ताया जान बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अगर ताई ताया बनाया है तो बैठे हैं। हाँ जी। अगर ना मिलाते तो उड़ते हैं। नहीं, आप भी बैठते थे लेकिन आप बोल रहे हैं। आप माशाल्लाह उड़ रहे हैं, पार लग गए हैं। हाँ जी। और मैंने ताया और ताई इसलिए बुलाया कि आप बुजुर्ग हैं, अब हमारे लिए बुजुर्ग हैं। बाल सफ़ेद हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने खुशी दे दी है। अल्लाह पाक के साथ से नाउम्मीदी हमने नहीं रखी थी, सब्र किया। पहले हम सोचा करते थे कि पता नहीं हमें कोई रिश्ते भी देगा या नहीं, हमारी शादियां भी होगी या नहीं। हाँ। ये सोचा करते थे इरफान भाई और मैं, क्योंकि हमारा जो पट्टों का मसला है ना, फिर हमारे झांसे में ये फंस गई। आपकी फूफे जिंदाबाद। जो आपके फूफे है ना वो कहते हैं कि देखे बात सुने आप उसके झांसे में आ गए। फिर हमारे झांसे में ये फंस गई, आपके कौसर फंस गई। तो हमारी फूफा को अल्लाह पाक ने जो है तौफीक दी, बेटियां दी, तो उन्होंने हमें सौंप दिया मानते हैं। तो हमारी शादियां भी हो गई। तो फिर हम ना शादी के बाद यही सोचते थे पता नहीं अल्लाह पाक हमें औलाद कब देगा। नाउम्मीदी नहीं थी, और ये थी कि अल्लाह पाक देगा ज़रूर। अल्लाह पाक हर किसी को देता है, चाहे कोई लंगड़ी है औरत या मर्द लंगड़ा है या कोई ऐसे इतने माजूर हैं, जो भी बीमारियां हैं, जैसे भी होते हैं ना, अल्लाह पाक औलाद हर किसी को देता है। तो हमें भी देगा। हमने बहुत दुआएं की, जहाँ भी जाते थे दुआएं मांगे थे ख़ास खास जगहों पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जब खुशियाँ आई हैं ना, तो अल्लाह पाक की रहमत से देखें हम मायूस भी नहीं है, खुशी आ हम गई है। जब ना कपास पे जाते थे तो कोई जब औरतें इकट्ठे खड़ी होती थी ना हमारे साथ के, तो वो कहते थे कि इतने साल हो गए आपकी शादी को, आपको हम्बल ही नहीं हुआ, आपके बच्चे ही नहीं हुए। तो हम ना वो उन्हें जवाब देने की बजाय रोने लग ये जाते रोती थे। थी, सोबिया कौसर दोनों रो हाँ, पड़ते जब थे। इसका फोन आता था ना आपके भाई का, फिर मैं इससे लड़ती थी, मुझे इस तरह क्यों कहते हैं। वो कहते कि उसे आप सिर्फ एक बात कहना कि अगर आपसे बच्चे बनते हैं तो आप खुद बना कर दें। हाँ, अल्लाह पाक की मर्जी है, जब अल्लाह पाक राजी होगा तो वो दे देगा। वो कोई औरतें ऐसी होती हैं, जेलस से होती है ना। सब भी एक जैसी नहीं होती। क्योंकि जिनको अल्लाह पाक उनके मांगने से पहले चीज अता कर देना, वो ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं। तो जिनको तरस तरस के देता है ना अल्लाह पाक, तरसाता है। अब उनसे पूछें कि अब भाभी कौसर से पूछ लेना कि कितनी खुशी हुई है जब उसका बेबी हुआ। वो भी ऐसे ही रोती थी ना। क्योंकि अपने आपस की बात है, आप एक साथ हुआ करते थे, जी। तकरीबन 200-300 अफराद काम करते थे फैक्ट्री में। हाँ जी। जब कोई ये हमसे पूछता था ना, जैसे आपसे औरतें पूछती हैं, हमसे भी पूछते थे। हाँ, हमारे यार दोस्त लड़के काम करने वाले 800 फैक्ट्री में लड़का काम करता था, जिसमें 200 सिर्फ हमारे खाते में होता था, हमारे हाल में। नहीं इतना नहीं होता, 300 तकरीबन टोटल था। नहीं, हाँ 300 ही था। आप फिर देखे ना 50 मशीनें थी, एक मशीन पे 2 बंदे, और वो डे शिफ्ट और रात की शिफ्ट, तो गिनती तो करो। 200 तो 100 ऊपर 300 हो तो गया। वो जो प्रोफेसर वो सारे अफसर थे, वो जो वही 100 तो वो लगाया ना, तकरीबन 300 बंदा काम करता था मेरे अंदाजे से। अभी भी इतना है 800-1000 बंदा किसी फैक्ट्री में आज तक नहीं करता। करते हैं। नहीं करते हैं, हमारी फैक्ट्री में भी थे, आपको शायद अंदाज़ा नहीं। अच्छा हाँ, ये होता है कि एक बंदा बस कर जाता है, छोड़ जाता है, उसकी जगह और आ जाता है, वो ऐसे बढ़ जाते हैं। मतलब 300-350 लोग थे वहाँ पर। और वो हमसे जो सवाल करते थे ना, उनका सवाल पता है क्या होता था? हाँ। आपकी शादी, पहला सवाल ये कि आपकी शादी हो गई। हम कहते थे जी। बोलते इतनी छोटी उम्र में पागल हो। हाँ जी। हम बोलते थे हमारा रिवाज ऐसे है, हम इस उम्र में शादी कर देते हैं। हाँ जी। फिर बोलते हैं कितने साल हो गए, हम बताते थे किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, हाँ जी। जैसे थे हमारे। तो बोलते हैं बच्चे सच्चे हुए हैं। हमने बोला नहीं, हमें तो यही एक आदत थी। उनको बोलते थे नहीं, अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह। अल्लाह देगा। तो वो ऐसी बातें करते थे ना, हमारे भी आंसू आ जाते थे। हाँ। बोलते हैं जाओ, आप किसी काम के नहीं हो, छोड़ दो, आपसे तो घर वाली भी तंग होगी, ये होगा वो होगा।
हाँ, हमें भी बहुत अफसोस होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो खुशियाँ दी हैं। आज उनके साथ होते तो उन्हें भी खुशखबरी देते। क्योंकि वो ऐसा है जो मतलब मैं एक जायलस इंसान हूँ, ऐसे मिसाल है। हाँ, अगर मैं आपको कोई शिकवा करता हूँ ना आपके ऊपर, तो वो अल्लाह पाक लाजमी आपकी सुनेगा हाँ जी, कि ये जो बंदा बोल के गया है इसको अंजाम दिखाओ, ये ना खुदा को भूल गया है जी, जो जी। ऐसी बातें कर रहा है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही वो है। लोग जो बातें करते हैं ना वो अल्लाह पर भरोसा नहीं रखते, इसलिए। हमें अल्लाह पर यकीन था, तो अब ये देखें कि हमारे हम जहाँ काम कर रहे थे अभी आखिर में, आखिरी महीने ना हमारी सैलरी 25,000 मालिक के पास रह गई। उसने हम 3 दिन ऐसे बैठे रहे थे वहाँ, रोते रहे, हमें किराया दो, हमारी सैलरी दो, उसने नहीं दी। फिर है ना वो उल्टा इल्ज़ाम हम पर। हमने कहा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह गवाह है, आप चाहे कुरान भी कहे ना तो हम भी हाथ रखते हैं उस पर। तो ऐसे कह के ना चले आए। उसने कहा 5,000 दिया था, 30,000 था पहले, 5,000 दिया था, उसने कहा ये किराया भर के जाओ, बाकी भिजवा दूंगा। हम फिर कॉल कर थक गए। तो देखें अल्लाह पाक ने हमें दिया है, उसकी मशीनें ख़त्म, वो अब घर बैठा है, कर्जदार हो गया है। मुझे भी हाल मिले हैं ना। तो अल्लाह पाक ने हमें कितना दिया, हमने घर आकर चैनल बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना दिया इतना दिया, घर भी अच्छा हो गया, खाना पीना सारा कुछ। यही है ना, अल्लाह ने सुन लिया हमारी। वो इंसाफ। माजूर बहन आपकी ना, माजूर बहन है, उनकी बात दुआ ना उन तक, उन्हें ना उसकी मशीनें ख़त्म, वो जो मास्टर हालांकि था वो भी बता रहा था कि वो अब ख़त्म हो गया। हालांकि हमारे घर के हालात ऐसे थे कि हम शाम को पकाते थे, सुबह की हमारे पास नहीं होती थी। हाँ उस जी, वक्त हमारे साथ ये मसला हुआ था। अब इनके बॉस से अब अबू ने बोला कि जो तनख्वाह बनती है ना आप वो ले लें। तो जब इन्होंने मांगा तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह पाक देख रहा था ना, माशाल्लाह से अल्लाह पाक के फजल करम से हमारे पास अब सब कुछ है, अल्लाह का दिया। लेकिन अब वही है, बार बार वो इनसे कहते मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह पाक देखने वाला है ना, जो इंसान सही होता है ना उसके साथ अल्लाह पाक जरूर। क्योंकि वो एक है, चलो मालिक था, हाँ हाँ, जी, उसने नहीं दिया, मास्टर ने भी इनका साथ नहीं दिया। वही मास्टर माफिया मांग रहा था। आप वाकई में सच्चे हो, आप जैसा कह के गए थे अल्लाह हमें देगा, आपको अल्लाह पाक ने दिया है, बहुत कुछ दिया है, मैं भी देख रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने है। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, दिल में मेरे लिए कोई मैल ना रखें। अब वो मास्टर साहब कह रहे थे ऐसा। मैंने कहा अब मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, अल्लाह है हमारे साथ, अल्लाह ही जाने। हाँ मैं तो आपका उस्ताद हूँ, इसी तरह की वो हाँ, बातें कर रहा आप था। मुझे ये सिला दोगे। उसने कहा मेरा चैनल ना मोनेटाइज करा दो, मुझे प्रमोशन करो। मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा प्रमोशन के 30,000 लूँगा। फिर कहता है मैं तो उस्ताद हूँ आपका, मुझसे भी 30,000। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिया है, ऐसी कोई बात नहीं। पर जैसे मैंने कहा उस्ताद होते हैं वैसे ही शागिर्द हाँ, बनना ये पड़ता सही है। है। फिर माफ़िया मांगने लगा। क्योंकि ये जो है ना चैनल की प्रमोशन मोनेटाइज है वो ये हमें आती भी नहीं है, हाँ जी, और वो बड़े बड़े जो है ना हमारे मामू वो करते हैं। बिल्कुल हमें आती भी नहीं। वैसे मैंने मास्टर के साथ मजाक किया, मैंने कहा देखो क्या कहते हैं। तो फिर यही बात की कि मैं तो उस्ताद हूँ। मैंने कहा उस्ताद हो तो शागिर्द भी वैसे ही होंगे, जैसे उस्ताद वैसे शागिर्द। फिर माफिया और मांगने भी लगा। एक राज की बात है, हाँ, क्योंकि जब वो भाभी बता रही थी ना, और मैं बुलाता हूँ भाभी बोबिया, हाँ भाभी बोबिया। भाभी बोबिया बता रहे थे कि पिछले दौर में ना हमारे पास कुछ नहीं होता था, खाने को एक टाइम होते थे एक टाइम नहीं होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त की बात है कि जब हम काम करते थे ना वहाँ फैक्ट्री में, जी, तकरीबन मेरी सैलरी लगा ले फरमान भाई 20,000, हाँ जी, 20 भी मुश्किल से 18-19। 17 18 19। तो उसके अलावा मैं जो है खा जाता था, रोटी पानी खर्चा हाँ, तकरीबन मैं 12-13 हज़ार खा जाता था, हाँ जी, ऊपर बता था 6,000। हाँ तो वो मैं फरमान भाई आपको देता था कि अब्बू को भिजवा देना, हाँ जी। और आप भिजवाते वक्त इतना मेरे साथ लड़ते थे कि अब्बू का फ़ोन भी आता ना, अब्बू भी इतना डांटते थे लड़ते थे, बिल्कुल क्योंकि मतलब उस टाइम हमारे ऐसे हालात थे, हमारे घर में झगड़े ख़त्म ही नहीं होते थे। रोज़ाना अम्मी अब्बू घर में झगड़ा कर रहे होते थे, क्योंकि भूखे जो बैठे होते थे। और उधर से हम ना जितनी कोशिश करते थे कि बचा कर दें, फिर भी अगर ज़्यादा खर्चा हो जाता फिर वहाँ हम आपस में भाई लड़े होते थे। छोटे भाई आए थे उनको डांटता था मैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है सब घर में हैं, खा पी रहे हैं। एक तो फैक्ट्री में जब हम डांट खाते थे ये पट्ठों के मसले की वजह से, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है।
अपने घर में अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। ये सब अल्लाह पाक की देन है। और बहन भाइयों का भी इसमें जो है ताउन है हमारे साथ, कि उन्होंने भी ताउन किया। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं। जी, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, और सब बहन भाइयों को जो है दिल की गहराइयों से शुक्रिया, क्योंकि वो हमारे साथ है। माशाल्लाह हमारा काफ़ी साथ दिया, हमारे हालात बेहतर करा दिए। अब हम सपोर्ट कर रहे हैं चैनलों की भी, तो हमारा गुजारा अच्छे से चल रहा है। ओके। सासू माँ जो है यहाँ पर वो डर गई मुझे लगता है। आपने क्या लगे हम। चलो डराता नहीं हूँ, ऐसे प्यार से बताता हूँ। चलो, ये बना रही है कौसर के लिए खुराक, और ये ना इसको नाज़ा खुराक तो देते हैं। हाँ जी, कितने दिन तक ये खानी होती है? हफ्ता या 40 दिन या कितना? 40 दिन। उत्तरी 40 दिन ये खाएगी सिर्फ काली मिर्चों वाला सालन और देसी घी में? हाँ जी, उसका मन तो करता है, दिन को बता रही थी जैसे आम खाते हैं ना, टेस्टी चीज़ है। बोलते हैं वो लेके दो, मैंने कहा नहीं वो नहीं खानी। हाँ वो भी खागी नहीं। हाँ, अभी अपने बच्चे की खातिर ना ये देसी घी जो छोटा है ना, बच्चा है ना, इसके लिए जो मेरी उसके मैदान ठीक नहीं होता, जैसे माँ दूध दूध लेनी है ना, ऐसे लेने तो तेज मिर्ची वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए, इसलिए। चलो आप समझदार है, समझ जाएगी। बच्चे की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, लेकिन इतनी मिर्च इतनी नहीं होंगी। दाल बना रही हैं देसी घी वाली? हाँ जी, चलो माशाल्लाह। बस परेशान नहीं होना, आपको पहले भी बताया है। कौशल जो है ना परेशान हो जाती है बार बार। मान भाई ने भी समझाया है, मैंने भी समझाया है, ऐसे होते रहते हैं। जब पैदा होता है ना बच्चा, तो उसको ऐसी थोड़ी थोड़ी छोटी बहुत तकलीफ़ें होती रहती हैं। आप तो बस कल रात से परेशान ही हैं। नहीं दुख होता है, जब इतनी रोता है तकलीफ होती है ना, फिर पूरा रात बैठी रहती हूँ, दिन भी बैठी रहती हूँ, इसलिए इंशाल्लाह साबन भी दुआ करें। हर बच्चा जो है ना वो रोता है, और रोने से जो है ना फ़ायदा होता है उसका। जो रोता हुआ बच्चा है ना वो सही होता है, सलामत होता है। हाँ, वो चालाक होता है, वो हर चीज़ में ज़हनी होता है। बस कौशल की ये आदत है कि कोई भी बात हो छोटी सी, उसको दिल पे लेके बैठ जाती है। मैंने बोला भैया चलो, छोटा थोड़ा बहुत मसला था, अपना तकलीफ वगैरह हो रही थी, पेट में दर्द, वैसे दूध भी नहीं पी रहा, वो तो दवाई ले आया उन्हें मैं। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो दूसरी बात मैं बता दूँ आपको, कतरे जो है ना वो मैं लेके आया था, वो सही नहीं है जी, अब। वो डॉक्टर ने खुद ही बताया, जो जैसे हम लेडी से दवाई लेते थे, हाँ जी, उस लेडी ने लिख के दिया, वो मंगवा रहा हूँ। वो ना बच्चे को मतलब तकलीफ़ जो भी होगी ना उसके जिस्म में, वो ख़त्म करती है, और बच्चा रोएगा भी नहीं। इंशाल्लाह हम तो यही दुआ करते हैं। जब बच्चा रोता है ना, इतनी भी नहीं रोता जितना ये रोता है। रात जो है पता है क्या हुआ कि रात उसके पिछले रात में जब पैदा हुआ तब भी रोता रहा। रात तो काफ़ी ज़्यादा रोया है, और ये जब भी रोता था तो कसर खुद भी रोने लग जाती। मैंने कहा ऐसा नहीं करते, वो रोता है उसको चुप कराया, मनाया। आप खुद ना बड़ी रोया करें। कोशिश की है चुप कराने के लिए, फिर भी इतनी ज़ोर से रोता था, फिर मैं भी रोने लग गई और अम्मी भी। दोनों रोने लगे। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा है, रात का टाइम है, वो रोता ही है। बस 2 मिनट ऐसे सो जाता है, बिल्कुल खामोश। फिर जब 2 मिनट बाद उठता है ना, फिर अपना रिकॉर्ड शुरू। बस अल्लाह खैर करे। अभी वो दवाई मंगवाई है, उससे जो है ना सुकून मिलता है बच्चे को। जी, मजीद भी इंशाल्लाह। वैसे पहले 2-3 दिन तो बच्चा ऐसे करता है, जितनी भी दवाइयाँ लो ना वैसे ही करता है। 2-3 दिन के बाद जो है ना वो माँ का दूध भी पीने लगता है, और रोता भी नहीं है। इंशाल्लाह। जाहिर सी बात है, जब वो एक दुनिया में होता है, उधर उसको कोई परेशानी नहीं होती, उसको अल्लाह पाक ने ऐसी मखसूस जगह में रखा होता है जहाँ उसको थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होती। और जब वो अपनी दुनिया वो छोड़ के आता है, माँ का पेट छोड़ के आता है, तो आखिर इस दुनिया में उसे संभलने के लिए कुछ दिन लगते हैं।
जी जी। सही है। इहा परेशानी है ए है साकू सारी सारी रात असां बैठे रहंदा से मामा थिया ए जन दो दिन हिंदा ते मां चैंदी वञे सीने न लावे बहुत चीकते बहुत मैं चवा ये का मां चुप वो है ना, कोई बच्चा होता है झगड़ा वगैरह करता है ना माँ के साथ, वो फिर उठाए या दूध दे उसको नहीं मानता, और बंदा अगर उठा ले उसको चुप कर देता है। ये दाम दरूद करवा रहे, आपको पता है सुबह भी करवाया था फरमान भाई, अभी फिर भी पता करते हैं। ये जो है ना मसला, ये दाम दरूद से ही ख़त्म होता है। हाँ जी, अभी इंशाल्लाह दूध भी पिएगा, इंशाल्लाह। टेंशन हाँ जी। नहीं लेनी।